ये है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर सारा एंगल्स है ये सब, साइन कॉस टेन, और इधर का तुम्हारा वैल्यू दिया है डिग्री में। तो बोलेंगे साइन 0 का तुम लोग पता होता है कितना होता है बाबू 0, ठीक है। और 30 का होता है 1/2, और 45 का कितना होता है 1/√2, और 60 का होता है √3/2, और 90 का जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। हम लोग ये बात पता किए, उसके बाद हम कॉस का कैसे याद करेंगे। तो क्या होता है साइन का जो 0 डिग्री से शुरू होता है ना, जैसे 0 का 0 है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। जो साइन का 90 होगा वो कॉस का क्या होगा बाबू 0 डिग्री का वैल्यू, तो मतलब इसका 1 होगा। जो तुम साइन 60 का याद रखे हो, यहाँ कॉस 30 का वही वैल्यू होगा। जो तुम 45 का जो साइन का है वही होगा, इसमें भी 45, उसमें भी 45 का होगा, क्योंकि 45 सेम टू चीज है, तो पीछे से इधर चलना है, ठीक है। जो उसमें 30 का होगा वो इसमें 60 का होगा, तो बोलेंगे 1/2, और जो उसमें 0 का साइन का होगा वो इसमें कॉस में 90 का होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। कैसे हमने एक चीज याद रखा तो दूसरा चीज को ऑटोमेटिक हमने लिख दिया उस प्रकार से। अब बोलेंगे टेन का कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे नहीं, तो टेन कैसे बनता है बाबू, देखो टेन थीटा कैसे बनता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब दोनों के डिवाइड से ये बात निकलती है, ठीक है। तो बोलेंगे टेन का 0 डिग्री तक कितना होगा तब वैल्यू, तो बोलेंगे साइन और 1 का वैल्यू लगाएंगे हम लोग, 1 से डिवाइड लगाएंगे, जैसे बोलेंगे 0/1 होगा कि नहीं जी, यहाँ साइन 0 का 0 ऊपर में आएगा, कॉस का 0 का 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो गया 0। अब बोलेंगे साइन 30 का और कॉस 30 का डिवाइड लगाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन 10 30 का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू 1 रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, देखो 1/2 ऊपर में आ जाएगा और मल्टीप्लाई ये पलट जाएगा, तो 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2 कैंसिल 1/√3 आ जाएगा। वैसे ही इसमें क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये √2 ऊपर के कट जाएगा, √2 कैंसिल आउट तो 1 आएगा। वैसे ये 2 और 2 कैंसिल आउट तो √3 आएगा, और 0 से 1 में भाग देंगे तो इन्फिनिटी अपरिभाषित हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से हमने सिर्फ एक साइन का वैल्यू याद रखा है, उसी से कॉस का निकाल लिए, और कॉस साइन और कॉस से टेन का निकाल लिए। चलो ये आसान है। अब थोड़ा समझना, हम बोले साइन का जो ऑपोजिट होता है ना बाबू, वो क्या होता है कॉसेक होता है, ऑपोजिट कॉसेक, ये ऑपोजिट में है, ऑपोजिट कॉसेक थीटा। जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये कॉसेक थीटा है कि नहीं, तो बोलेंगे साइन 0 है, इसको ऑपोजिट करना, मतलब हम बोलेंगे कॉसेक अगर निकालना होगा ना, कॉसेक थीटा निकालना होगा तो 1/sin थीटा करना पड़ेगा, ठीक है, 1/sin थीटा करना पड़ेगा कॉसेक निकालने के लिए। तो हम बोलेंगे कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 0 बैठाओगे बाबू, तुम यहाँ 0 बैठाओगे, 0 से भाग दोगे 1 में, तो 0 से भाग नहीं लगेगा, क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से भाग नहीं लगता है, इन्फिनिटी हो जाता है। चलो ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसको क्या करना, सिर्फ पलटा देना, यहाँ भी रखोगे तो पलट जाएगा, इसको पलटाओगे तो 2 आ जाएगा, फिर साइन को पलटाओगे तो √2 आ जाएगा, फिर इसको पलटाओगे तो 2/√3 आ जाएगा, और फिर तुम 1/1 को पलटाते रहो, 1 आएगा। क्या पलटाना मतलब ये संख्या को पलटा है, यहाँ पे रखेंगे तो बात वही आएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल इसको 45 का दिखा देते निकाल के, 1/1/√2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/1 गुना √2/1, तो आएगा √2 ही ना आएगा। वही मतलब है कि यहाँ पलटाने हैं तो वही चीज आता है। ऐसे हम लोग साइन का उल्टा कॉसेक करके हम लोग इसका वैल्यू पता कर लिए। अब जैसे सेक का निकालना होगा, तो बाबू सेक जो होता है ना वो किसका अपोजिट होता है, 1/cos, कॉस का उल्टा होता है ये cos थीटा, ठीक है, ऐसे cos थीटा लिख लिए हम लोग। तो बोलेंगे cos 0 का वैल्यू 1 है, तो cosec का भी 0 का वैल्यू 1 होगा, ताकि तुम यहाँ 1 रखो ना, 1/1 यहाँ 1 रख दो तो 1 आएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 आएगा। वैसे ही सेक का 1 आया, वैसे ही तुम अगर इसका करोगे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, सॉरी यहाँ पे है, ये तो साइन है, यहाँ है cos का वैल्यू, तो उसको पलटाओगे क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आया। फिर बोलेंगे ये है, ये पलटेगा, यहाँ पे तुम रखोगे 45 वाला 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 आ जाएगा, फिर इसको पलटाओगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर तुम इसको पलटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 है, इसके नीचे 1 है,
मान लो यही पे तुम मान लो 1 और इस cos थीटा के नीचे 0 रखा, 0 से भाग देना क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा कि नहीं, इन्फिनिटी आ जाएगा। चलो अब एक कॉट बचा, और कॉट क्या होता है बाबू, कॉट किसका ऑपोजिट होता है, tan का होता है, 1/tan का होता है। तो बोलेंगे हम tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो tan 0 का पहले से 0 है, और फिर हम कॉट का निकालेंगे 0 का, तो 1/0 लगाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, आएगा कि नहीं, का 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर वैसे इसको पलटा दो, 1/√3 है ना, तो सिर्फ √3 आ जाएगा, पलट जा रहा है वैल्यू, सिर्फ पलट जा रहा है तो √3 आ जाएगा। फिर 1 को पलटाते रहो, नीचे में 1 है, 1 1 पलटाते रहेगा 1 ही आएगा, ठीक है। वैसे √3 को एक नीचे में मानो, कुछ नहीं तो एक मानो, तो पलटाओगे तो 1/√3 होगा कि नहीं, 1/√3 हो गया। और इन्फिनिटी, उसके बाद ये इन्फिनिटी है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मान लो सॉरी कुछ नहीं है बोल रहे हैं, इन्फिनिटी है, जैसे इसके नीचे 1 है, पलटाओगे तो 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से भाग देने से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये वैल्यू 0 मिलेगा हम लोग को। बड़ा आसान तरीके से हम लोग ने कैसे इसको बना लिया, सीख लिया। ये टेबल को याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग एक साइन का वैल्यू याद रखेंगे और सारा वैल्यू को ऑटोमेटिक तरीके से, देखो कैसे याद कर लिए हम, इस तरीके से हम लोग अच्छा से बना लेंगे। देखो बच्चा कैसे मुस्कुरा रहा है, हैप्पी है। इसी तरह आज हम लोग क्या हो गए, हैप्पी हो गए आज। देखिए मजा आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट में, जो मेरा 10th क्लास का है और ये 8.2 में यूज होगा, वही पढ़ेंगे। चलिए।